देखो, आज अमृत बेले प्यारे बाबा से मुलाकात के दौरान एक बहुत सुंदर बात आई। देखो, ये जो मोबाइल का उपयोग हम सब कर रहे हैं, ये एक फ्रिक्वेंसी पर कार्य कर रहा है और इस मोबाइल का निर्माण किसी न किसी मन ने किया है ना भाई। हिंदी में मन कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, या फिर इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, उर्दू में दिमाग कहते हैं। ऐसे अलग अलग जो है शब्द, एक के कई शब्द बनाए हैं। तो किसी न किसी के माइंड ने, है ना, माइंड भी कहते हैं, ये फ्रिक्वेंसी तैयार की है, जो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से पूरे विश्व में ये कार्य चल रहा है। सेकंड में हम बहुत दूर विदेश में बैठे बच्चे से बात कर सकते हैं, व्यापारी से बात कर सकते हैं। ये फ्रिक्वेंसी काम कर रही है। तो जिस मन ने इतनी सुंदर फ्रिक्वेंसी का निर्माण किया है, तो उस मन में कितनी ताकत होगी, सोचिए। तो अभी हम मन के द्वारा आविष्कार किए हुए मशीन की फ्रिक्वेंसी का हम आनंद ले रहे हैं और अपने कार्य व्यवहार को संचालित कर रहे हैं। यदि हम मन की फ्रिक्वेंसी को जान लें, तो ये मन के द्वारा निर्मित मशीन की फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि निश्चित रूप से इतना पावरफुल जो मोबाइल तैयार किया है, तो ये जो इतना पावरफुल मोबाइल तैयार हुआ है, तो जिसने तैयार किया है वो मन कितना पावरफुल होगा, सोचो। और वही मन आपके पास है। बस उस मन को एकाग्रता की ओर ले जाने की ज़रूरत है, सत्य ज्ञान की ओर ले जाने की ज़रूरत है। हर एक के पास एक मन है जो बहुत पावरफुल है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज काम कर रही है। अब आप उसे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं या अंधेरे में भटका रहे हैं अपने मन को। ज्ञान है प्रकाश और अज्ञानता है अंधकार। बहुत अच्छी रीति समझिएगा। एक एक बात को समझना है। तो हम अपने मन को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, है ना। हर एक कार्य आप मन के द्वारा करते हैं, बुद्धि के द्वारा करते हैं, संस्कारों के आधार पर करते हैं, अपनी आदत के अनुसार करते हैं, है ना भाई। हम किसी से भी निभाते भी हैं तो किस आधार पर निभाते हैं, रिश्ते के आधार पर निभाते हैं, मानवता के आधार पर निभाते हैं, सामाजिकता के आधार पर निभाते हैं, है ना। और वो रिश्ता, वो मानवता, वो सामाजिकता किस आधार पर हमने निर्धारित की हुई है, किस आधार पर निर्धारित की हुई है। विनाशी वस्तु, विनाशी शरीर के आधार पर, या अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा के आधार पर हम निभा रहे हैं। हाँ, जो चीज़ टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, उस आधार पर हम निभाएंगे। हाँ, तो बार बार हम टूटते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। देखो, तो गृहस्थ का मतलब क्या हुआ, इस अस्थि रूपी ग्रह यानी घर में रहने वाली मैं आत्मा। तो व्यवहार कौन सा निभाना है, आत्मी व्यवहार, है ना। सभी से तोड़ निभाना है, इसका मतलब जो टूटने वाला है,
जो शरीर टूटने वाला है, जो शरीर नष्ट होने वाला है, हाँ, उसको ध्यान में न रख के आत्मीय संबंध स्थापित करना ही तोड़ निभाना कहलाएगा। बाबा ने कहा एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। बेहद का संन्यास किसे कहेंगे? शरीर के भान से मुक्त रहना बेहद का संन्यास कहलाएगा। जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझसे निभाने वाला, फिर कौन तुझसे निभाने वाला। ऐ मन चलना चले अब परम धाम हम। तो जब आपकी देह भी आपका साथ छोड़ देती है तो फिर और आप किससे निभाने की जो है प्रक्रिया में आप अपने आप को बांधे हुए हैं? नहीं, तोड़ निभाना है। बाबा ने कहा चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। भाई चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं। हमको अब वापस घर जाना है। जैसे एक कलाकार मंच पर एक्टिंग करता है और जैसे ही ड्रामा पूरा होता है तो उसकी बुद्धि में एक ही बात आती है कि चलो भाई अब घर जाना है। और जो दर्शक होते हैं वो भी यही कहते हैं चलो भाई अब ड्रामा ख़त्म हो गया। तो वो कलाकारों से मिलते हैं और मिलकर फिर सब अपने अपने घर जाते हैं। तो बाबा भी यही याद दिला रहे हैं कि भाई ये पूरी जो पृथ्वी है एक रंगमंच के समान है और उसमें सब एक्टर कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते अब मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। तुमने एक्टिंग कर ली अब 5000 साल है कि नहीं भाई? कभी किसी के चाचा बने, कभी मामा बने, कभी काका बने, कभी बाप बने, कभी बेटा बने। ऐसे तुमने एक्टिंग कर ली। कभी नेता बने, कभी अभिनेता बने। सोचो अब तुमने ये एक्टिंग कर ली। अब वो डायरेक्टर कहता है कि चलो भाई अब ये ड्रामा पूरा हो गया, खेल ख़त्म, अब मैं तुमको वापस ले जाने घर आया हूँ। अब वो क्रिएटर कौन है? एक बाप है निराकार। इस स्मृति में रहना ही मन मना भाव मध्याजी भाव है। देखो आज बाबा ने मन मना भाव और मध्याजी भाव का कितना सुंदर अर्थ समझाया। तो यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें परमपिता परमात्मा बाबा सिखलाते हैं और कोई सिखला ही नहीं सकता ऐसी रूहानी यात्रा। मैंने भाई कल ही एक मैसेज सबको इसी यात्रा के आधार पर ट्रांसफ़र किया था, सब जगह व्हाट्सएप में भेजा था। बाबा की बहुत बड़ी कमाल है। मुरली जो सवेरे हमें बाबा पढ़ाते हैं उसके एक दिन पहले वो टॉपिक पर हमसे चर्चा कर लेते हैं। बाबा लिखवा देते हैं, हमको सब जगह भेजने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बाबा कहते हैं सद्गति के लक्षण कौन से हैं? भाई सद्गति किसे कहेंगे? सद्गति माने सच्ची गति, यानी मार्ग, यानी गति यानी मूवमेंट, उसको इंग्लिश में कहेंगे, है ना, रोल, चक्र, है ना, कई अर्थ हो जाते हैं। तो कौन सा मार्ग? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण है। सर्वगुण संपन्न, गुणों से आप भरे हुए रहें, सब प्रकार की कलाएं हों आपके अंदर में। जीवन जीने के लिए जितनी कलाओं की आवश्यकता है वो सब आप जानते हो, यानी हर कार्य आप अपना खुद कर लें। देखिए इतनी प्यारी सी दुनिया बना रहे हैं बाबा। तो ये सारे गुण और सभी कलाएं किनके पास है भाई? वो परमपिता परमात्मा के पास है ना भाई। जो जन्म नहीं लेते उनकी कला समाप्त नहीं होती। हाँ,
उनके गुण समाप्त नहीं होते, क्योंकि वो अजन्मा है। तो वो सारी प्राप्ति किनसे होती है? बाप के द्वारा होती है। तो भाई धीरज का गुण, सहनशीलता का गुण किसके अंदर आएगा? जिसे ज्ञान होगा, जिसे भविष्य का बहुत अच्छा पता होगा, जिसकी मंजिल बहुत अच्छी निर्धारित होगी। तो प्यारे पिता परमात्मा बहुत सुंदर मंजिल दिखाकर, लक्ष्य दिखाकर धीरज धरने की बात करते हैं। वो गीत है ना भाई, धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के दिन आए कि आए। भाई कब मालूम पड़ेगा? जब सुख के सागर से परिचय होगा। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो है ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हाँ, जैसा जो पुरुषार्थ किया हुआ रहेगा, हाँ, जिसकी बुद्धि रिश्ते नातों से हटी हुई होगी, वस्तु व्यक्ति वैभव नाम मान शान से परे होगा, जो वो समझ जाएगा कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है कि यह दुख धाम है। हाँ, नहीं तो फिर क्या है? यहाँ पर महल माणिक और गाड़ी बंगले को ही सुख समझते रहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। जब श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचार हमें मालूम पड़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, सुख क्या है। अभी तो कोई भी कैसे भी विचार एक दूसरे को संप्रेषित करता जा रहा है, कोई भी कथा कहानी सुना दे रहा है, कैसे भी चल रहा है। चाहे स्वास्थ्य के बारे में देखो तो ढेर भ्रांतियाँ, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, तो रिश्ते नातों के बारे में, तो सृष्टि की हिस्ट्री के बारे में ढेर भ्रांतियाँ हैं। लेकिन बाबा की जो श्रीमत है, बाबा का जो ज्ञान है, वो है ना इतना सरल है, इतना सहज है। बस थोड़ा सा कोई को समझने बस की बात देरी है। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आए हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है तो उसकी डंडी पूरी कहाँ कनेक्टेड रहती है? जमीन में, कीचड़ से बिल्कुल अलग। और ऊपर भी जो फूल खिला रहता है वो भी अलग रहता है। तो नीचे का संबंध धरती से और ऊपर का संबंध सीधे सूर्य से रहता है उस कमल का। तो सदा ही खिला रहता है, बीच के कीचड़ से उसको कोई लेना देना नहीं है। बहुत गहरी बात समझना, कमल फूल समान बनने की जो बात है। तो ये कलयुग है, पूरा कीचड़ युग। हाँ, हमको सतयुग की स्मृति में रहना है। तो सतयुग की स्मृति में रहेंगे, सुखधाम की स्मृति में रहेंगे तो खिले हुए रहेंगे। तो तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। भाई सन्यासी घर गृहस्थ छोड़ के भाग गए अपना। हाँ, जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। किसी का ख्याल ही नहीं किया उनने। अभी भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं भाई, जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता और सन्यासियों का है हठ योग। घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। तो उन्हों को जन्म बाई जन्म संन्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट पड़ जाती है अकेले रहने की। तो फिर जन्म लिया, फिर घर से भाग गया, ये चलता रहता है। और तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार बेहद का संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। मतलब घर गृहस्थ में रहकर किस प्रकार न्यारे रहकर और सबको प्यार लुटाना, ये बाबा सिखाते हैं। तो उन्हों का है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को ही कहा जाता है। भाई
श्री कृष्ण जी तो पार्ट अदा कर रहे हैं ना। श्री कृष्ण जी किसी के बेटे बन रहे हैं, तो किसी के भाई बन रहे हैं, किसी के सखा बन रहे हैं, तो वो भगवान तो हो न सके। बेहद के बाप हैं ही निराकार, ना वो किसी के बेटा बनते, ना बाप बनते, है ना भाई, ना भाई बनते। वो सर्व रिश्तों से परे रहकर सर्व रिश्ते निभाते हैं। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। तो यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है, गृहस्थ व्यवहार से प्रेम किया जाता है, लेकिन आत्मीय प्रेम। बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। मतलब घर गृहस्थ में किसी भी सदस्य के प्रति जरा भी घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव, नफरत के भाव न आए। अड़ोसी पड़ोसी किसी के लिए भी जब हम आत्मज्ञान सुनते हैं तो कोई ये भाव नहीं आएगा। गरीबी अमीरी के कोई भाव नहीं आए, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार गरीब और अमीर हैं, है ना भाई। हाँ, तो पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं ना भाई। तो वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे सन्यासी लोग। वह कभी राजयोग सिखला ही नहीं सकते, न बाप कभी हठयोग सिखला सके। यह सब बड़ी गहरी समझने की बातें हैं भाई। राजयोग क्या चीज़ है और हठयोग क्या है। हठयोग मतलब जिद्द, किसी का ख्याल नहीं करना, बस हम अपने बस। हठयोग मतलब स्वार्थ, सीधा से सीधा। और राजयोग मतलब परमार्थ, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। हठयोग मतलब मैं ही मैं, बस मैं सन्यासी, मैं आचार्य नहीं। हठयोग मतलब ये हो गया। और राजयोग मतलब हम मैं नहीं, वहाँ पर वहाँ मैं नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। तब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ यह समझाना है। बाबा कहते हैं लिखत में देना है, लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। इसलिए बाबा ने देखो ढेर किताबें लिखवाई, रात रात भर जगा कर बाबा ने किताबें लिखवाई। मन मंथन माने मन का मंथन करना, ये पूरी किताब लिखी। विचार सागर मंथन मतलब बाबा जो विचारों के सागर हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, उसका मंथन करना। जैसे भक्ति मार्ग में समुद्र मंथन दिखा दिया है, सागर मंथन। मंदराचल पर्वत कहते हैं, माने मन के अंदर चल, है ना भाई। हाँ, उसे मजबूत बना पर्वत की तरह, उसे विशाल बना मन को। ऐसे संकुचित मन मत रखो। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारी किताबें लिखवाई। वापसी यात्रा, विचार सागर मंथन, मन मंथन है। आप समझिए, ये मुरली सुना सुना कर बाबा ने पक्का करवाया। तो लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे, बाबा कहते हैं। और अभी भी हम किताबें निकलवाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बड़े प्रकाशक को जो है, अगर हम वो किताब देंगे और पूरे देश भर के बुक स्टॉल में बिकेगी तो न जाने कितने लोग पढ़ेंगे और बाबा का ज्ञान क्लियर होगा। इसलिए अभी किताब निकालने की सेवा भी बाबा करवा रहे हैं। तो अब हम हैं ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल के, तो हमारी जवाबदारी है। ऊंचे से ऊंचे है ना भाई, है ये पूरा ब्रह्मांड के हम आधार हैं, ब्रह्मांड के हम आधार वाले ब्राह्मण हैं। हम जाति वाले ब्राह्मण नहीं हैं। और बाकी सब हैं शूद्र कुल के। हाँ, हम हैं आस्तिक और वह है नास्तिक। हम भगवान को जानते हैं, है ना। वे ईश्वर को न जानने वाले हैं और हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले योगेश्वर। श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहते हैं, मतलब ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद तो है ना भाई। हाँ, तो बाबा ही आकर क्या करते हैं, आस्तिक बनाते हैं। भाई एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने बाप को थोड़ी जानता है, तो बाप ही परिचय देता है ना, बच्चे मैं तेरा बाप हूँ, देख देख देख, ऐसा कहता है ना भाई। तो बाबा का बनने से
बाबा का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं, जो नहीं समझ पाया उसके लिए बड़ी टिपिकल बातें हैं ये। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता के भगवान परम पिता निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा है, जिनका नाम एक ही है, वो है शिव। अच्छी रीति समझाना है। उन्होंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, थी पहले और अभी फिर से कर रहे हैं। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है, इसलिए इस पूरे भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो भारतवासी अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हैं और हिंदू कहने लग गए हैं। ये पेचीदी बातों को समझ पाना आसान नहीं है। तो अभी तुम तो जानते हो ना, बाबा ने कहा, तो तुम्हें मेहनत करनी है ना। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है, तब तो बाबा आकर फिर से स्थापन करे भाई। नहीं तो फिर वो परमात्मा आए कैसे, काहे के लिए आए? कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। कौन सा धर्म भाई? बाकी सब धर्म तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्राय लोप भी जरूर होना है। ये कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है, तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का भी मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, हाँ, बाकी टालियाँ खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है ही नहीं पूरी मनुष्यता में। बाकी मठ पंथ हैं आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है, जरा बहुत गौर से सुनना भाई। तो तुम आधार हो, तुम्हें कोई जल्दी से नहीं पहचानेगा। जड़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरे वृक्ष का आधार तो जड़ है ना। तो अब वो जड़ सड़ गई है, तो अब फिर से उस जड़ को मजबूत बनाना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ अभी पुराना हो गया है। तो अब जो है आपको सोचना नहीं है कुछ भी उल्टा सुल्टा। हाँ भाई, कलयुग के बाद सतयुग को तो जरूर आना है ना, चक्र को तो फिरना है जरूर ना भाई। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे है ना, घूम के फिर वापस संडे आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर घूम के फिर जनवरी आती है, ऐसा होता है ना। वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग के बाद फिर सतयुग, ये तो आएगा ही आएगा। अब आप इस चक्र के आधार पर पुरुषार्थ कर लो तो आप वहाँ पहुँच जाओ। हाँ भाई, नया वर्ष तो मनाते ही हैं लोग, रात को 12 बजे पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। अब कोई जो है जगा रहेगा तो वो पटाखे का आनंद लेता है फूटने का, और जो सोया रहता है उसे पता ही नहीं चलता कि 1 तारीख आ गई है कि नहीं भाई। और बहुत से लोग जगे रहते हैं कि भैया नया वर्ष आने वाला है। तो ऐसे ही ये आधी रात है, बेहद की रात है, इसमें जगे रहो और खूब ज्ञान के पटाखे फोड़ो। हाँ है नहीं भाई। तो बुद्धि में रखना है कि अब यह नाटक पूरा हुआ है। हाँ, ये कोई कथा कहानी नहीं चल रही है भाई, कोई प्रवचन नहीं है। ये पूरे सृष्टि के सिस्टम को समझा रहे हैं, जो कोई नहीं समझा आया आज तक, एक बाबा ने ही समझाया। तो अब ये बुद्धि में रखना है कि भाई हम जा रहे हैं, चलते फिरते यह याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर। देखो ये जो गीत बाबा ने बनवाया, ये जो अवस्था थी उसमें बना गीत, क्या बोल रहा हूँ, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। अब जाना है वाली बात भी नहीं, उड़ते ही रहना है। मन मना भव मध्याजी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है
तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, एक निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। बाप को जानो समझो और उनकी याद में रहो, तो जहाँ होगी याद बाप की वहाँ पाप खत्म होंगे। बाबा कह रहे हैं देखो फलक से, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन, बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र रहो और नॉलेज को भी धारण करो। भाई अभी तो सब दुर्गति में है, सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने का कार्य तो बाबा ही करते हैं ना, तो यह है सदगति के लक्षण। आप देखो, आपकी सदगति होने वाली है कि दुर्गति, आप अपने अंदर के लक्षण को चेक करो। और ये लक्षण कौन देते हैं? बाबा। कैसे देते हैं? मुरली सुनाकर। तो कितनी बारी मुरली सुननी पड़े भाई? नहीं हमने सुन ली समझ लिया, नहीं भाई, ये सूक्ष्म बातें, ये अदृश्य बातें ऐसा समझना आसान थोड़ी है? अब बाकी दुनिया वालों के लक्षण क्या है सोचो, और बाबा कौन से लक्षण सिखा रहे हैं? भाई बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, तो परमात्मा की महिमा तो बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही एक है, एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं, बाबा केवल एक है, ऐसा नहीं सब एक है। हाँ, किसी को भी बाप कह दिए ऐसा नहीं। तो अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ ही नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। अब कोई कुछ भी सुना रहा है तो सबको जय गुरुदेव कहना शुरू कर दिए लोग, वाह आचार्य आचार्य। अरे पहले अच्छी रीति समझो तो भाई, वर्णों के बारे में भी समझना बहुत अनिवार्य है, युग के बारे में ही समझना अनिवार्य है। तो ब्राह्मण है ही संगम पर। जब ब्रह्मलोक के रहने वाले परमात्मा शिव से जब हम मुलाकात करते हैं तब ब्राह्मण बनते हैं। संगम यानी मिलन, है ना भाई? अच्छा भाई, साइलेंस तो बहुत अच्छी है, शांति का हार तो गले में पड़ा है ना भाई? एक रानी की कहानी है, मैंने पार्टी कर रही थी, सब तरफ बुद्धि लगी हुई थी, किसको क्या खिलाना पिलाना, ये आया वो आया, और भूली हुई थी कि उसका हार तो उसके गले में पड़ा। अचानक से उसे लगा रही मेरा हार कहाँ है, जबकि वो अपने गले की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। ऐसा ही लोग ये करना वो करना, इधर जाना उधर जाना, ये भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, लटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं शांति। अब शांति धाम अपना घर तो बहुत याद पड़ता है भाई, चाहते सब है शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए? ज्ञान से ही शांति होगी ना भाई, है? जब समझ में आएगा भाई ये सृष्टि रंगमंच है, इसमें तो हम एक्टर है, तो कितनी शांति सोचो भाई। वो एक्टर बड़ी शांति से एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, अंदर तो शांति रहती है ना भाई, खुशी रहती है एक्टिंग करने में, है ना भाई? एक्टिंग तो एक्टिंग है, चाहे कैसे भी एक्टिंग कर लो। तो बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है और कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। शांति के सागर, आनंद के सागर, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, कितना रात दिन का फर्क है भाई। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप तो नहीं कह सकते ना, बहुत अच्छी बात समझना। तो बाबा की महिमा अलग है, और सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध ही नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे, परमात्मा सदैव पूज्य हैं, वह ना तो कभी पुजारी बनते, है ना भाई? ऊपर है, ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो पॉइंट्स तो बहुत है। अब देखो आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है।
ये सब बातें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ भाई, प्रजा तो ढेर बनती है, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। बाबा ने नारद का मिसाल दिया, नारायण नारायण कह के बीड़ा बजाते खूब घूमते थे, लेकिन नारायण बने कभी नहीं। हाँ, नारद ही बने रह गए। नारद माने नार को ही देखने वाले। हाँ, अंतर की दृष्टि से केवल नार को देख रहे हैं और ज्ञान खूब बखान रहे हैं। तो तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, अर्थात अपने लक्ष्य पर अडिग चल रहे हो, लक्ष्य को हासिल करने लायक बने हो। लक्ष्मी को वरने लायक का अर्थ ये है। लक्ष्य क्या है? नारायण बनना। तो भाई राजा तो थोड़े ही बनेंगे, एक राजा की फिर ढेर प्रजा बनती है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना भाई ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा होता है, कोई छोटा होता है। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। तो महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेज भी होते, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती, राजाओं के पास तो कम प्रॉपर्टी होती। तो अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, सब कंगाल हैं। तो अभी राजधानी स्थापन हो रही है, देखो अब कितनी गहरी गहरी बातें हैं। भगवान आकर है राजधर्म की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, धर्मराज आकर राजधर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी तो प्रजा धर्म है, अभी ये प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। बड़ी सूक्ष्म बात है। ऐसे ही बस ऊपर ही ऊपर लक्ष्मी नारायण का चित्र बना दिए, प्रदर्शनी समझा दिए, हो गया हमारी सेवा हो गई, नहीं। सबसे बड़ी सेवा है समझने की सेवा। आप पहले खुद गहरे से समझो, फिर उचको। थोड़ा भी समझे नहीं और बस जे उचकते हैं सब इधर उधर, अपने को खूब 30 मार का समझते रहेंगे। नहीं, बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं, है ना भाई। भाई पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व सीताराम का, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का, बाप से पूरा वर्षा लेंगे, लेकिन करते नहीं है वैसा। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह यह बातें नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, ऐसी कोई बात है क्या? कोई भी शास्त्र में ही नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा समझाते हैं, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। हाँ, अब ऊंचा पार्ट लो, लक्ष्मी नारायण भी एक पार्ट है, तो लो अब आप अपनी कलाकारी दिखाकर, है ना भाई। जैसे एक फिल्म बनती है तो उसमें मुख्य हीरो रहता है, हीरोइन रहती है, खलनायक रहता है, ऐसे कई सारे पार्ट रहते हैं, नौकर चाकर, ये वो, प्रजा, भीड़, सब दिखानी होती है। हाँ, अब कई कहते हैं भाई मैंने एक फिल्म में काम किया है, आपने देखा मुझे? बोले कैसे? आपको तो नहीं देखा भाई। वो जो हीरो बोरे के उठा के ले जा रहा था ना, वो बोरे के अंदर मैं था। तो ऐसे भी कलाकार हैं। तो अब हमको वापस जाना है, यह सदैव याद रहे। वापस कहाँ जाना है? अपने ऊंच पद में वापस जाना है। बहुत अच्छे से समझना। हाँ, इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। हाँ, अभी तो हम कंगाल हो रखे हैं, अब हमको इस कंगाली से बहाल होना है, बाहर निकलना है, देह दुनिया दौलत को भूलना है। तो बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। कहाँ वापस ले जाने आया हूँ? ऊंचा पद दिलाने के लिए, राजधानी स्थापन करने के लिए। तो ये ऊंचा पद किसको मिलेगा? रूह को, आत्मा को। भाई शरीर तो अलग है ना। तो यह है रूहानी यात्रा। यह परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई करा ही नहीं सकते। तो भारत की महिमा भी करनी है। भैया भारत होलीएस्ट लैंड है, सर्व के दुख हरता, सुख करता, सबके सदगति दाता, बाप का यह बर्थ प्लेस है। कितना नशा रहना चाहिए। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। तो यह बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान भी है।
भारतवासी भले शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को तो जानते ही नहीं है। भाई गांधी जी की मूर्ति के पास जाएंगे तो जानते हैं ना, समझते हैं कि वह ऐसा था वैसा था, है ना भाई। इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। तो बड़े देखो संभल के चलना, बड़े गुप्त रहना, बड़े अंदर शांति में रहना। हाँ, भारत में पहले देवताओं का राज्य था। अब जो सेंटर में दीदियां हैं, बड़ी बड़ी दीदियां, हम बहुत सारे सेंटर गए, वो बड़ी शांत रहती हैं, बड़ी गुप्त रहती हैं। उनकी अवस्था को हर कोई जल्दी से समझ नहीं पाता है। हाँ, दे निंदाचारी करने बैठ गए। अब भाई जरा कोई बड़ी दीदी ने ओम शांति का जवाब नहीं दे पाई या नहीं मिल पाई किसी कारण से, तो बस हो गया, बैठ गए, गया एक किनारे बाबा का ज्ञान है। ये बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है। तो भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। अरे भाई, जहाँ देवता होंगे वहाँ असुर होंगे ही नहीं, पहली बात तो है। तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं उठती है, ऐसी बात है ही नहीं है। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है, विकारों पर, अपने अंदर के। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। अब वहाँ एक अर्जुन दिखा दिए, एक कृष्ण दिखा दिए, एक अर्जुन और एक कृष्ण की बात थोड़ी है। तो बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। हाँ, ऐसे कोई हथियार चलाने की बात थोड़ी है। ये तो मानसिक, बौद्धिक और संस्कारिक युद्ध है। तभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान, हाँ अभी कौन है, क्रिश्चियन लोग हैं। वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने यह कायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुण, वो शक्तियाँ जो परमात्मा रूहानी शक्ति दे रहे हैं, हाँ वो बहुत ही अलग है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी अभी तो क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। भाई कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। तो कहानी तो पाई पैसे की है, लेकिन अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते। इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते, उनको तो धन दौलत की पड़ी रहती है। हाँ, गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाए हुए हैं, जो अभी प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मूवमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर ही नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। भाई पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का यह गायन है। परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है अभी, वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। तो प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। हाँ, अभी तो टुक्कड़ रोटी खाओ और बाबा की सेवा करो। हाँ, जो सूखी रोटी खा के सुखी होना सीख जाए, वही सुख धाम का मालिक बनेगा। बहुत अच्छे से समझना, इसमें अफसोस करने वाली कहीं कोई बात ही नहीं है। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामे के पट्टे पर बिल्कुल अडिग खड़े रहना है। ड्रामा का पट्टा मतलब सिस्टम। बाबा जो सिस्टम समझा रहे हैं, उस सिस्टम से बाहर नहीं आना है। विधाता जो विधि सिखा रहे हैं, उस विधि से हटना नहीं है, हिलना नहीं चाहिए। अभी बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, अब नाटक पूरा होता है, अब हम चलते हैं सुखधाम में।
तो पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पा लेवें। तो पढ़ाने वाला भी बहुत बढ़िया होना चाहिए और पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं ओम शांति बस किए बैठे हैं, नहीं, अच्छी रीति पढ़ो और जवाब में खूब अच्छी पॉइंट्स लिखो। हाँ, बताओ क्लास में। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार जो है उसे बहुत गहरे से आत्मसात करना है। भाई आपने सारा राज समझ लिया, तो अब पहली पॉइंट क्या समझो कि किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है, कहीं भी ग्रहचारी मत बैठे। हाँ, दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है किसी से भी, अड़ोसी से पड़ोसी से। हाँ, ये सारा जग ही हमारा एक घर है, तो किसी से भी नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है भाई। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। एक एक बात की गहराई को जानना है अच्छी रीति। अच्छा भाई, फिर सदगुरु प्यारे बाबा वरदान देते हैं, बड़ा दिल रखकर सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हाँ, दिल को बड़ा रखो। हाँ, अब कल करूँगा नहीं, जो हो जैसे हो उस कंडीशन में कंटिन्यू सेवा करते चलो, बड़ा दिल रखो। हाँ, जो बच्चे बड़ा दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा करते रहेंगे। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ा दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ा दिल हो। हाँ, स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ा दिल रखने से मिट्टी भी सोना बन जाएगी भाई। कमज़ोर साथी भी फिर शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है। हाँ, असंभव सफलता जो है वो संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो, नहीं मैं ही करूँगा, वो कौन करेगा, नहीं। बाकी कहाँ कोई कुछ कर रहा है, मैं ही तो बहुत अच्छा सुना रहा हूँ, मैं ही तो बहुत अच्छा गीत गा रहा हूँ, मैं ही तो बहुत अच्छा, नहीं भाई, ये मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ा दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। भाई बाबा करा रहे हैं ना। आपकी औकात एक शब्द बोलने की नहीं है। आपकी औकात ये पलक हल्की सी नीचे गिर गई तो उसे उठाने की भी नहीं है। सोचो, बाबा करा रहे हैं, सर्वशक्तिमान बाबा हैं। बाबा हमसे करा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। बाबा हमको चला रहे, भाई दुनिया के मालिक पूरी दुनिया से मिला रहे हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कोई भी कारण आए उसका निवारण निकालो, कारण को मत गिनते बैठे रहो। ऐसा हो गया ना इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, वैसा हो गया ना इसलिए मैं वैसा नहीं कर पाया। हाँ, वो कर्जा वसूल हो जाता तो मैं सेवा में बहुत अच्छे से उसको लगा लेता। अरे भाई, कर्म करते जाओ। हाँ, तन को स्वस्थ रखो, मन को ज्ञानी बनाओ, बहुत अच्छे से ज्ञान रत्नों से भरपूर करो, मन को भी धनवान बनाओ और जन से भी बहुत अच्छी प्रीत रखो। घर वालों से, बाहर वालों से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, सबसे आत्मीय प्रीत रखो। है ना भाई। ऐसे उलझे फंसे मत रहो और धन भी खूब आगे अच्छे से कमाओ, अच्छी रीति कमाओ भाई।
पूरी ईमानदारी से कमाओ, सच्चाई से कमाओ, तो तुम्हें वो धन भी सुख देगा। बाकी ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। ये हो जाएगा, करेंगे, गा गे गी, ये सब नहीं। बाबा कहता है ना भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर आज तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी थोड़े से दिए हैं। देखो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा बाई किसके लिए गाई हुई है? सोचो, तुम मात पिता किसको बोलेंगे? राधे कृष्ण को बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण को बोलेंगे, किन को बोलेंगे मात पिता? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए हैं, इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। तो जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। तुमेवा माता च पिता तुमेवा, तो किसको बोल रहे हैं? परंतु मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है कि वो परमात्मा कैसे माता पिता बनकर और कौन सा सुख देते हैं। सुख क्या चीज़ है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब तो वो सुख है ही नहीं। अब मनुष्यों को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पवित्रता, पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस अवश्य पूर्ण करेंगे ना। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा ही नहीं बनती, तो वो आस सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करते हैं, तभी हम कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे 6 नवंबर 2022 की मुरली के साथ। तब तक के लिए अलविदा।